नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एटीएम। दिस इज रोहित और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि मार्केट में बिगिनर है। वो ट्रेडिंग से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं एज ए साइड इनकम। और मार्केट क्या होता है, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ब्रेकआउट्स पे ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड कैसे लेना है, ये सारा कुछ हम ये वीडियो में कवर करेंगे। इसकी सीरीज़ है जिसमें बेसिक टू बिकम अ ट्रेडर के कुछ पार्ट्स होंगे, जहाँ पर हम बेसिक से लेके एंड तक सारी चीज़ें कवर करेंगे मार्केट से रिलेटेड। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडिंग एक रिस्की चीज़ है, जहाँ पर अपने कैपिटल को आप गँवा भी सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना भी सकते हो। तो काफ़ी सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा और तभी मैं इसको एडवाइजेबल कहूँगा जब आप पूरे तरीके से इसमें सीख लो और उसके बाद ट्रेडिंग करो, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको भी बेनिफिशियल करेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिक अगर मैं मार्केट का स्टार्ट करूँ, तो मार्केट में होते हैं बायर्स और सेलर्स। बायर्स होते हैं ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, ये होते हैं सारे बायर्स, जो कि मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। उनके पोजीशन से प्राइस जितना ऊपर जाएगा, उतना उनका प्रॉफिट होगा। ये जितने भी आपको रेड कैंडल दिख रहे हैं, ये होते हैं सेलर्स। मार्केट में इनके पोजीशन के बिहाफ जितना भी प्राइस नीचे जाएगा, उतना उनको प्रॉफिट होगा। तो बायर्स बाय करते हैं प्राइस पे और सेलर जो है सेल करते हैं। अब यहाँ पे नए लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि मार्केट में वो बस सिर्फ़ बाइंग जानते हैं कि मैंने समझ लीजिए कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड स्टॉक है, मैंने उसको 500 पे बाय किया। बाय करने के बाद वो जितना 500 के ऊपर जाएगा, उतना मैं प्रॉफ़िट बनाऊँगा। 500 से 600 हुआ तो 100 का जो भी आपका गैप रहेगा, क्वांटिटी के हिसाब से आपका प्रॉफ़िट होगा। बट वो सेलिंग नहीं समझ पाते हैं। जब मैंने कभी उनको सेलिंग बताता हूँ कि आप कोई भी पोज़ीशन के पास सेल करो, तो उनको समझता नहीं। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, तो वो मैं सेल कैसे करूँगा? तो वो आपके पास नहीं होता, वो बेसिकली ब्रोकर के पास होता है, जहाँ पर आप जब सेलिंग ऑर्डर लगाते हो, तो वो ब्रोकर आपके बिहाफ में उतनी क्वांटिटी सेल कर देता है, उस प्राइस पर। तो उस प्राइस से लेकर मार्केट समझ लीजिए एक्स-वाई-ज़ेड स्टॉक आपने 500 पे सेल कर दिया। अब वो 500 से लेकर जितना वो स्टॉक प्राइस गिरेगा, उतना आपका प्रॉफ़िट होगा। वो गैप आपका प्रॉफ़िट होगा। तो ऐसे होता है बाइंग और ये होता है सेलर्स। बायर्स और सेलर्स जो है, ये मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं। तो हम जैसे रिटेल्स ट्रेडर जो है, इतने कैपिटल हमारे पास नहीं होते कि हम मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर जाएँ। ये होते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन, बिग प्लेयर जो कि मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम लाकर मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं। हम होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, तो हमें बस मार्केट को करना होता है फॉलो। हमें बस ट्रेंड के साथ फ्लो में जाना होता है। तो इसीलिए हम शेयर मार्केट को एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर बस हम ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं 100% एक्यूरेसी आपको दूँगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, तो ऐसा कहीं नहीं है, वो एक फ्रॉड चीज़ है। कि मार्केट में आपको 100% एक्यूरेसी मिलना एकदम नामुमकिन है। तो आप खुद ब खुद ये स्किल डेवलप करोगे, आप जितना एक्सपीरियंस लोगे मार्केट में, आप कैंडलस्टिक रीड करना चालू करोगे, धीरे-धीरे आपको प्राइस एक्शन क्या होता है वो समझेगा, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। आप कोई भी इंडिकेटर, महँगे से महँगा कोर्स खरीद कर अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे, जब तक आप प्राइस एक्शन नहीं समझोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो नहीं समझोगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे हंट होता है वो आप नहीं समझोगे। तो आपको एक रिटेलर्स के हिसाब से नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अपनी सोच को बनाना होगा। ये हो गया बेसिक कि बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला सजेस्ट ये करूँगा कि आप मार्केट में अगर हो तो आप डायरेक्टली काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो जो कि हाइली रिस्की होता है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा स्टॉक। कोई भी आप स्टॉक्स में आप करिए। टाटा हो गया, टाटा के जितने भी स्टॉक्स हैं वो जो वॉल्यूम दे थोड़ा। तो उसमें से अगर मैं कंसीडर करूँ तो हम रैंडमली मैंने एक्चुअली अदानी का नॉट रैंडमली मैंने ऑलरेडी अदानी का सोच के रखा था, अदानी पोर्ट। कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें मैंने ऑलरेडी जो है ड्राइंग्स डिलीट करके रखा है। ऐसा नहीं कि मैंने इस पे प्रैक्टिस किया हुआ है। मैंने इस पे ड्राइंग्स ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं, जितने भी मैंने लेवल्स बनाया था। तो इस पे सबसे लेवल्स बनाने का सबसे बेसिक मैं आपको बताऊँगा कि आप जभी भी कोई भी एक स्टॉक एनालाइज़ कर रहे हो, तो उसे आप सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम पर देखिए कि हाई टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है। हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है, ये आप उस पे देखिएगा।
तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ। बायर्स भी लड़े, सेलर्स भी लड़े, प्राइस जो है साइडवेज़ ही कंसोलिडेट हुआ। थोड़े और बायर्स आए, प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करी, बट अच्छा खासे सेलिंग की वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट अभी भी नीचे से अब धीरे-धीरे रिकवर कर रहा है। तो बायर्स आ रहे हैं धीरे-धीरे। तो आप और भी ज़्यादा नीचे टाइम फ्रेम पर जाइए, वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देखिएगा। अब मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ। तो इससे आपको लेवल्स का अंदाज़ा भी होएगा। आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया कैसे बनाना है, वो भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। आप देखोगे तो मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप प्रीवियसली कैंडल अगर आप देखोगे, तो ये लेवल से, इस लेवल से मार्केट ने अच्छा खासा, ये तो सपोर्ट था, ये एरिया रेजिस्टेंस था। मार्केट ने यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करके फिर अच्छा खासा फॉल आया था। इस लेवल पे देखें तो ये एक सपोर्ट एरिया का काम कर रहा था, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और अच्छा खासा मूव आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर हम इस लेवल को मार्क कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस एरिया, और जो सपोर्ट एरिया सबसे अच्छा बन जाएगा, हम लेते हैं ये लेवल। तो बेसिक फंडा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का ये है कि एटलीस्ट 2 से 3 बार मार्केट वहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना चाहिए। आप कह सकते हो वहाँ से मार्केट टप्पा खाना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 बार। तो ये लेवल्स हमने बिग टाइम फ्रेम पर बना लिया, बिग टाइम फ्रेम पर। अब हम जाते हैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम आ गए अभी। और टाइम फ्रेम पर आप एनालाइज करने के बाद, लेवल्स बनाने के बाद, अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखिए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं, बट मैं इनिशियली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ होता है। नॉइज़ इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल आपको कैंडल लगेंगे, बड़े-बड़े कैंडल्स बनते हुए दिखते हैं। तो वो जो है आपको थोड़ा इनिशियली अच्छा नहीं रहेगा। आप 5 मिनट्स मैं रिकमेंड करूँगा, 5 मिनट्स से और 15 मिनट्स। आप ये दोनों आप कैंडल अ, जो है टाइम फ्रेम देख सकते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी ईज़िली आप ट्रेड कर पाओगे। अब हम 1 आवर पे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर आप लेवल देखेंगे, तो ये लेवल्स हमें एक अच्छा खासा मिल रहा है, जहाँ पर हम एक लेवल बना सकते हैं। ये हो जाएगा, और ये एक लेवल हम बना सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक लेवल हमारे लिए होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको लेवल बनाना है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, ये मैं बता देता हूँ। तो अब देखेंगे आप, तो प्राइस अगर यहाँ पर था, ये एरिया में, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मार्केट यहाँ पर आप देखोगे तो एक सपोर्ट ले रहा है मार्केट इस लेवल पे। 1 मिनट। जी। तो इस लेवल पे आप देखोगे तो मार्केट जब है, तो ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। आप देखोगे यहाँ से एक बाउंस, यहाँ से एक बाउंस, यहाँ से एक बाउंस, मार्केट नहीं जा रहा है, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये अपर एरिया जो है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो ये एक रेंज में फँसा हुआ है, ठीक है? जैसे ही इसका इस लेवल का ब्रेकडाउन आया, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, फिर वो क्या बन गया, सपोर्ट। तो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो वो तुरंत बन जाता है सपोर्ट। फिर मार्केट अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर ब्रेकआउट करते ही ये रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद वापस अब ऊपर अच्छा खासा रैली करने लग गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये एरिया एक बार रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो वो बन जाता है सपोर्ट, और वही सपोर्ट एरिया अगर ब्रेकडाउन हो तो वो रेजिस्टेंस भी बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस एरिया जैसे ही ब्रेकआउट हो गया, बन गया यहाँ पर सपोर्ट, और जैसे ही ये यहाँ पर ब्रेक डाउन भी होता है, तो ये वापस से रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। फिर ये ब्रेक डाउन होगा, तो वापस से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपको वैसे डिटरमाइन करना है। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही बनते रहेंगे। एक बार ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, वही मैं बता देता हूँ। तो समझ लीजिए, अब इस लेवल पे हम आते हैं। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप आके ट्रेड कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अभी जो मार्केट है इस लेवल पर है, ठीक है? तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ये अभी रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के ऊपर क्लोजर देता है, तो जनरली आप एक रीटेस्ट का वेट करना। आपको अगर सेफ ट्रेडिंग करना है तो रीटेस्ट का वेट करना,
उसके बाद जैसे ही रीटेस्ट होता है, उसके बाद आप उसमें बाय कर सकते हो, ताकि और भी बायर्स उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो आपका एक अच्छा खासा ट्रेंड आने का चांसेस रहता है। तो ब्रेकआउट पे आपको रीटेस्ट के बाद ट्रेड करना है। जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट होता है, जैसे ही रीटेस्ट होता है, वो हाई ब्रेक होने के बाद आप एक कॉल पोजीशन में आएंगे, मतलब आप बाय करेंगे, तब उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंडली, आपको सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन होने पर आपको कैसे ट्रेड करना है वो देखिए। ये रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट, ये सपोर्ट एरिया। सपोर्ट से मार्केट गया रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे आया। अब जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, देखिए ये यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद आप वापस से मार्केट में आप सेल कर सकते हो, और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है जहाँ तक मार्केट आएगा। तो ऐसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड करना होता है। सेकेंडली, कैपिटल कितना हम रिक्वायर्ड इसमें रहेगा कि हम एक अच्छा कैसा पैसा बनाएं। तो मैं आपको इनिशियली कहूँगा कि आप बहुत ही मिनिमम कैपिटल के साथ आइए, 10,000 15,000। वो कैपिटल के साथ आइए कि जहाँ पर आपको अगर कुछ नुकसान हो रहा हो, तो वो आपको ज़्यादा सदमा ना दे, आपको ज़्यादा बुरा ना लगे। तो काफ़ी कम कैपिटल के साथ आइएगा। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इनिशियली ज़्यादा लॉस करने के बाद आप मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और भी नुकसान करोगे। दिन का इतना रूल बनाइए कि दिन का आप बस एक सेकेंड, ये भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। दिन का आप बस एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेड करिएगा, जहाँ पर, हाँ, दिन का आप बस 2 से मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। मैं आपको इनिशियली कहूँगा कि आप सिर्फ 2 ही ट्रेड करिए। दिन का सिर्फ 2 ट्रेड करिए, रिवर्स ट्रेडिंग में मत जाइए, आप ज़्यादा लॉस करेंगे। अगर दोनों ही ट्रेड लॉस जाते हैं तो उस दिन ट्रेडिंग छोड़ दो। ज़्यादा प्रेशर में लोगे तो आप और भी ज़्यादा नुकसान कराओगे। कैपिटल जो है, आप न्यू ट्रेडर हो तो 10 to 15,000 मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इतने कैपिटल के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। इसलिए पहले आप खुद को चैलेंज करिए कि आप ये पैसे से, ये कैपिटल से आप ग्रो हो। तो आपको जो, अगर 1:2 का आप टारगेट रखेंगे इनिशियली, तो समझ लीजिए आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं। तो इंट्राडे में आप दिन का कितना नुकसान ले सकते हो वो भी डिसाइड करिए। 200 से 300 मैक्सिमम आपके दिन का ये इतना नुकसान होना चाहिए कि 200 से 300 अगर नुकसान हो रहा है, आप अपनी कैपिटल के हिसाब से करिए। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 200 से 300 अगर आपका नुकसान आप सहने के लिए रेडी है, तो उस दिन आप इंट्राडे में बस इतना ही नुकसान करेंगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग मत करना उस दिन। और इस नुकसान के अगेंस्ट जो भी आप टारगेट लोगे, वो एटलीस्ट, अगर आप 200 का टारगेट ले रहे हो, तो एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए इसके अगेंस्ट वो होना चाहिए 400। और अगर 300 का आप अगर लॉस लेने को रेडी हो, तो एटलीस्ट आपको इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 600 तक का आराम से टारगेट रख सकते हैं। तो ऐसे आपको रखना है, 1:2 का आपको फिगर लेकर चलना होगा, जहाँ पे आप 1%, आप जो भी कैपिटल आप लगा रहे हो उसका छोटा सा हिस्सा जो है 1:2 में लगाइएगा। जिसमें अगर 200 रुपया 300 रुपया आप नुकसान कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट 400 से 500 आप प्रॉफिट बनाओ। तो ऐसे आपको अपने कैपिटल का और रिस्क का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो है, अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है मार्केट में, तो कैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन में सबसे सिंपल ये है कि आप ब्रेकआउट्स के ट्रेडिंग कर सकते हो उस टाइम पे। अगर आपको ट्रेंड लाइन के ट्रेडिंग करने हैं, तो वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे आप कर सकते हो। अब उसके लिए सबसे पहले मुझे देखना होगा, मैं एक परफेक्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, सॉरी। तो यहीं पर एक एग्जांपल है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ से ये हमने ट्रेंड लाइन लिया, और अगर आप ऐसा ड्रॉ करो ट्रेंड लाइन, तो मार्केट ये लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए। और यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का भी अच्छा खासा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और हमने रिटेस्ट के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हो। सेकेंडली, हम और देखते हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना होता है। ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने के लिए सेम रूल है
कि एटलीस्ट आपके 3 से 2 से 3 पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पे मार्केट के प्राइस जो है उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तब जाके आप उस ट्रेंड लाइन के लिए आप कह सकते हो कि वो ट्रेंड लाइन करेक्ट आपने ड्रॉ किया हुआ है। अब जैसा मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, तो इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ये मैंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं रैंडमली आपको ढूँढ के बता रहा हूँ। तो ये एक चैनल पैटर्न आप देख रहे हो कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन को एक रेजिस्टेंस लेते हुए, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए कुछ इस तरीके से मार्केट जो है इसमें फिलहाल ट्रेड कर रहा था। और फिर जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, सॉरी एक मिनट, इसको कैसे हटाते हैं, गुड। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने देखिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट का काम करने लग गया, और फिर देखिए कि बाय में कितना ज़्यादा एक प्राइस का आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन पे बनाना है कि जहाँ पे 2 से 3 पॉइंट एक आपको ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट मिले, तब जाके वो ट्रेंड लाइन काम करेगा, वरना नहीं। यहाँ पे भी मैं आपको अभी एक बाइंग साइड मैंने दिखा, अब आपको सेलिंग साइड में अगर दिखाऊं, ठीक है, इसे हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर जो मार्केट है कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा आप देखोगे तो मार्केट ट्रैप भी क्या है यहाँ पर। पहले मार्केट ये ट्रेंड लाइन में था, यहाँ पर बायर्स को मार्केट ने इनवाइट किया, रिटेस्ट करने के बजाय मार्केट जो है सीधा ट्रेंड लाइन के आप देखोगे तो ये जैसी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट के टाइम मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकडाउन भी दे दिया, तो कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया, इसीलिए ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो फेक ब्रेकआउट था, उसके बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया और अच्छा खासा यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें आज हमने बेसिक कवर की है कि जहाँ पर बायर सेलर्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेंड लाइन कैसे ट्रेंड लाइन तो मैंने बता दिया आपको। सेकेंडली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे बनाना है, ट्रेड कैसे लेना है, वो भी बता दिया। ये फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया है, इसके अलावा भी और भी इसके पार्ट होंगे जहाँ पर हम आपको और भी ज़्यादा धीरे धीरे एडवांस प्राइस एक्शन और और भी आप मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पर आपको बायर्स के या सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं, हंट कैसे हम करते हैं, ये भी हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आगे बढ़ने रहिएगा ईटीएम के साथ।